डिक्लाइन के साथ ऑफ आएगा, इन आएगा या कुछ नहीं आएगा? लेट्स बिगिन। डिक्लाइन को जब वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इट विल बी अ ट्रांजिटिव वर्ब कि वी डोंट यूज एनी प्रीपोजिशन आफ्टर एनी ट्रांजिटिव वर्ब। डिक्लाइन जब नाउन की तरह ट्रीट होता है तो इसके दो मीनिंग्स होते हैं, पहला डिक्रीज, दूसरा एंड। जब डिक्लाइन की मीनिंग एंड हो तो उस केस में आप डिक्लाइन के साथ ऑफ लगा दीजिए। जब डिक्लाइन का मतलब डिक्रीज हो, इन नाउन की बात हो रही है, तो उस केस में इसके साथ इन लगा दीजिए। तो डिक्लाइन अगर वर्ब की तरह ट्रीट हुआ है तो क्या मतलब बनेगा? नॉट टू एक्सेप्ट एन इनविटेशन, ऑफर और रिक्वेस्ट। अब हमें सेंटेंस में सबसे पहले पहचानना है कि डिक्लाइन इज यूज्ड एज अ वर्ब और एज अ नाउन। तो आप देख रहे हैं कि विल इज अ मॉडल, तो मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद डिक्लाइन आया तो ये वर्ब ही होगा। एंड इफ डिक्लाइन इज अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो वी डोंट नीड एनी प्रीपोजिशन, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम वहां पे लगा देते हैं। ही विल डिक्लाइन योर इनविटेशन। आइए दूसरा देखते हैं। दे प्रिडिक्टेड मोर डिक्लाइन। अब प्रिडिक्ट कर दिया तो ये वर्ब तो हो ही गया, जाहिर सी बात है कि दूसरा वर्ब तो आएगा नहीं, तो फिर इसे नाउन ही होना पड़ेगा। अगला दिया है व्हाट कॉज्ड, फिर से वर्ब आ गया, डिटर्मिनर भी आ गया, तो यहाँ पे फिर इसे नाउन ही होना पड़ेगा। तो ये दोनों नाउन है, तो अब इनके साथ हम ऑफ भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं। पता कैसे चलेगा? तो अगर डिक्लाइन का मतलब डिक्रीज है तो इन लगाइएगा। पढ़िए आगे। दे प्रिडिक्टेड मोर डिक्लाइन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में डिक्लाइन का मतलब क्या है? डिक्रीज की बात हो रही है, तो जब डिक्रीज है तो विल यूज इन प्रेपोजिशन। व्हाट अबाउट द लास्ट वन? व्हाट कॉज्ड द डिक्लाइन द मुगल एम्पायर। तो डिक्रीज नहीं है, एंड की बात हो रही है, कॉज्ड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। उम्मीद करता हूं समझ आया।